नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक विद राम में। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है ना, इसमें मान लो मेरे आपसे क्वेश्चन हैं कुछ, आपको उसका रिप्लाई देना है। आपको देना ही पड़ेगा भाई। अगर आप वाकई में अपने देश से प्रेम करते हो, आप में देशभक्ति है, आप देश के लिए जज्बात हैं आपके, आप देश सेवा करना चाहते हैं, आप एसएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और देखते हैं कि कौन कौन बंदा रिप्लाई देता है उसका। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। तो जैसे दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो अभी भर्ती को लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, एनिवर्सरी हो चुकी है 2 साल की उनकी। तो आगे क्या प्रोसेस रहेगा इनका, क्या रहे, हो सकता है कुछ हम नहीं, हमें पता ही नहीं है कुछ ही भाई। हम ऐसे बैठे हुए सिर्फ घर पे, हम बैठे रहेंगे। तो दोस्तों, आप मुझे बताओ, आर्यम स्टार्ट हुआ, वेरी गुड, हम भी खुश हैं भाई इस बात से। अच्छा लगा हमें भी कि आर्यम फाइनली स्टार्ट हो गया। अपने सभी ने मेहनत की, पीछे काफ़ी कोशिश की आपने, आपकी मेहनत ही रंग लाई आगे, और जो आर्यम स्टार्ट हुआ, तो आप सभी इसके लिए तो मैं आपको मुबारक देता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ हर एक बंदे को जिसने ये सपोर्ट की। तो दोस्तों, अगर नेक्स्ट बात की जाए, तो जैसे आप सभी को पता है कि रिजेक्टेड कैंडिडेट से उनकी लिस्ट तो हम चाहते थे कि निकालते, जो डीएमई पास थे उनको भी चल जाता है कि हमारा मेडिकल पास हो चुका है और ये रिजेक्टेड बंदे हैं और बाकी वालों का आरईएमई चल रहा है। एक हमें ये कंफर्म हो जाता है जिन जिनका मेडिकल पास है। अब उनको जिन जिनका मेडिकल पास है ना, उनको कंफर्म है, उनको है कंफर्म। कोई बंदा मुझे कमेंट में बताए कि मैं कंफर्म हूँ। क्या सबूत है भाई आपके पास, आप डीएमई पास हो? एसएससी ने या सीआरपीएफ, यहाँ पे आपका मेडिकल हुआ, किसी ने दिया आपको कोई प्रूफ? इसलिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है भाई कि आप पास हो या नहीं हो, ठीक है। इसलिए एसएससी को चाहिए था एक लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट निकाल देती, इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते, जो भी आपके डाउट्स थे। तो उसने ऐसा नहीं किया, क्या रीज़न था? अब इस बात को छोड़ो भाई, ठीक है। तो आगे हम बात करें कि एसएससी कहाँ पर है भाई। कुछ पता करो, कुछ सर्च करो एसएससी के बारे में। सोई तो नहीं है वो, कुछ लगाओ पता भाई इसके बारे में। कहीं ऐसा ना हो लास्ट में जब रिज़ल्ट आए तो हम देखें कि चलो 60,000 वहाँ पे ले लिया, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बात आए तो वहाँ पर पता चला कि 40,000 50,000 ने ज्वाइनिंग डाली, 10-15,000 रह गया। क्यों रह गया भाई? आपको पता है कि 10 से 15,000 वैकेंसी डेफिनेट रहेगी। जो बच्चे ज्वाइनिंग नहीं डालेंगे उसकी कहीं दूसरी स्टेट्स में, कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में, सिविल में चले जाओ, अपनी स्टेट की पुलिस में चले जाओ, वहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी होंगी। तो जो 10 से 15,000 वैकेंसी रह जाएगी, उसका एसएससी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, वो रहेगी तो रहेगी। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भाई कुछ बोलो, कुछ करो। अब अगर आप कुछ करोगे तो गवर्नमेंट एसएससी जो है वो डेफिनेट एक वेटिंग लिस्ट निकाल देगी। अदरवाइज़ काफ़ी भर्तियाँ हुई हैं, आपको पता है एसएससी की, आज तक कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। और हर भर्ती में ज़्यादा मैं ना कहूँ ना तो 10 से 15,000 वैकेंसी रहती है जिस पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है बच्चे, क्योंकि आपको पता 2-3 साल लग जाते हैं एसएससी की भर्ती के लिए। तो कुछ नहीं होता उनका भाई। जितने बंदे आए आए, जो नहीं आए तो नहीं आए। जो वैकेंसी रहेगी, अगर 10-10,000 मानो, आपको कम से कम 30 से 40,000 वैकेंसी अभी तक, जहाँ से मैं, जब से मैं देख रहा हूँ भर्ती बता रहा हूँ। तो अगर इस साल भी 10,000 वैकेंसी रहती है, एक तो 2 साल वेट किया, दूसरा कईयों की भाइयों की एज हो चुकी होगी, कई हमारे दोस्त, कुछ हमारे भाई हैं जिनके मार्क्स कम हैं। अगर आप लोग सभी को सपोर्ट करेंगे, सभी को साथ लेके चलेंगे, तो भाई, तो गवर्नमेंट एसएससी वैकेंसी जो है वेटिंग लिस्ट निकालेगी, या वेटिंग लिस्ट निकाले या रिजर्व लिस्ट निकाले। कि जैसे ही अगर मान लो आज आपकी ज्वाइनिंग होती है, हफ्ते के बाद देखते हैं कि इन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो उसकी जगह पे तुरंत थोड़ा कट अप डाउन करके उनको ज्वाइन करवा दिया जाए। तो दूसरे भाई को भी, कोई उसका भी ज़िंदगी का जो बंदा जुनून रखता था देश की सेवा के लिए, उसकी किसी कारणवश मार्क्स कम रहे या कोई भी रीज़न रहा, तो उनको एक मौका मिल जाएगा, उसकी फैमिली स्टैंड हो जाएगी। जो बंदा कोई गरीब घर से था उसकी भी हेल्प हो जाएगी भाई। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको
आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे, 10 सेकंड। आपको सिर्फ ट्विटर पे जाके ट्रेंड करवाना है एसएससी जीडी की वेटिंग लिस्ट के बारे में। ये तब होगा जब आप लोग इस बार कहोगे, क्योंकि हमने 2-3 बार कोशिश की। होता है भाई, जो आते हैं उसके लिए मोस्ट वेलकम मैं कह रहा हूँ, लेकिन भाई इतना थोड़े से काम नहीं चलेगा। 60,000 बच्चे हैं, वैकेंसी 60,000 है, तो कम से कम 1 लाख बच्चा है, तो 1 लाख में से कम से 30 से 40 हज़ार तो आना चाहिए। आप सभी लोग आओगे, ट्रेंड करवाओगे उसको, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा। जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो बोलेंगे हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन भाई आपके ऐसे कोई दोस्त, आपके ब्रदर्स हो सकता है उनके मार्क्स कम हो, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। किसको ज़रूरत थी या ज़रूरत है जॉब की, तो उस बंदे को मिल जाएगी, उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो कितना बढ़िया बात होगी। बताओ आपने क्या किया, सिर्फ 10 सेकंड निकाले अपने, लेकिन उस बंदे की लाइफ बन गई, पूरी ज़िंदगी बन गई उस बंदे की। तो दोस्तों लास्ट में आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर आइए। जब आप मुझे कमेंट में बता देना, उस दिन मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, ट्विटर का हैशटैग बता दूँगा, और वहाँ पे ट्विटर पे जाके उसको मदद करना दोस्तों। चाहे मेरा हो, चाहे मैं बताऊँ या दूसरा कोई भाई बताए, उस डेट को डेफिनेट आना यार। अब सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन और ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो मैं अंदर से मतलब मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से इसके बारे में बोलूं, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था। आपको बता रही है मैं चल रहा है, उसके रिलेटेड काफ़ी अपडेट डेली का आ रहा है। तो दोस्तों लास्ट में फिर से कहूँगा कि भाई सभी की हेल्प करोगे तो सब कुछ होगा। जय हिंद,